हेलो दोस्तों, यार आपने यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप यूज़ इफ़ेक्ट के बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। या दोनों ही हमारे रिएक्ट के हमारे हुक्स होते हैं, ठीक है। यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट और हमारा जो यूज़ इफ़ेक्ट है, दोनों ही हमारे हुक्स हैं, ठीक। तो बट बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। कौन सी ऐसी जगह यार जहाँ हम यूज़ लेआउट इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। तो यार इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ अगर आप देखोगे तो यार दोनों को बिल्कुल एक दूसरे के साथ कंपेयर करा के आपको दिखा हुआ है कि यार हाँ, एक तरह का हम कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है, और हम उसको लोड कर रहे हैं। तो आप एक तरह मतलब इस तरह का स्लाइडर कुछ क्रिएट करना चाहते हो और वो उसमें आपने दो चीज़ें यूज़ कर ली। एक जगह अगर आप यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर रहे हो तो देखो इस तरीके से ये जो हमारा एप्लीकेशन है बिल्कुल एकदम से फ्लिकर कर रहा है, देख रहे हो, ये फ्लिकरिंग है। जबकि अगर आप यूज़ लेआउट के इफेक्ट की बात करो, अगर जहाँ यूज़ इफेक्ट लेआउट को यूज़ किया गया भाई, वहाँ जो ट्रांजिशन है वो बड़ा स्मूथ सा है, ठीक है। तो यार यही मेन डिफरेंस है हमारे यूज़ इफेक्ट में और यूज़ लेआउट इफेक्ट में, ठीक है। तो आपको अब तक तो ये बात का आइडिया लग ही गया होगा कि यार यूज़ लेआउट इफेक्ट को कहाँ यूज़ करना है और यूज़ इफेक्ट को कहाँ नहीं यूज़ करना है, ठीक है, राइट। सो यार दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ बेसिकली लाइफ साइकिल का डिफरेंस है, ठीक है। तो लाइफ साइकिल का डिफरेंस मतलब क्या यार, मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यार सिंपल से सबसे पहले आप क्या समझ लो कि ये मेरा एक इंटरफेस है ना, जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, राइट। सो इस इंटरफेस के लोड होने के बाद जो भी आपको सामने विजुअल दिख रहा है, ठीक है, तो इसके लोड होने के बाद मेरा यूज इफेक्ट काम करना शुरू करता है। मतलब ये मेरा जो यूज इफेक्ट है, ये जैसे ही मेरा विजुअल लोड हो गया, ठीक है, उसके बाद अपना इफेक्ट देना शुरू करता है, ठीक है। जबकि मैं लेआउट इफेक्ट की बात करूँ तो यार लेआउट इफेक्ट क्या करता है कि जैसे जो डॉम है, ठीक है, डॉम इससे पहले कि यूजर के सामने आए, ठीक है, वो अपनी चीज़ें, वो अपनी जो भी हमने वहाँ फंक्शन पास किया हुआ है, ठीक है, वो फायर हो जाता है और डॉम एलिमेंट के आपके सामने आने से पहले वो डॉम एलिमेंट को मैनिपुलेट कर चुका होता है। तो यार ये बेसिक डिफरेंस है अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हमारी ये यूज़ इफेक्ट में और यूज़ लेआउट में, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं। कुछ जो पॉइंट्स हैं यार इस लाइफ साइकिल मेथड में किस तरीके से दोनों एक दूसरे के साथ पंगा लेते हैं या क्यों जो हमारा यूज़ लेआउट इफेक्ट है वो थोड़ा बेटर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू हमारा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ पॉइंट्स हैं, इसको देख सकते हो। जैसा कि पहला पॉइंट बोला है कि भाई द यूज़र इंटरेक्ट विद द ऐप एंड द स्टेट और द प्रॉप्स ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस, ठीक है। मतलब लाइफ साइकिल में क्या होता है कि यार यूज़र जो इंटरेक्ट कर रहा होता है हमारे एप्लीकेशन के साथ, तो उसमें क्या होता है, स्टेट्स होते हैं, प्रॉप्स होते हैं और कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, जिसके चेंज होने पर हम बेसिकली क्या होता है, हमारा जो स्टेट है वो अपडेट होता है हमारे यूज़ इफेक्ट के केस में, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हो, ठीक। जबकि अगर मैं यूज़ लेआउट इफेक्ट का यूज़ करूंगा तो यार मैं पहले ही उस चीज़ को डॉम में एम्बेड कर चुका हूँ, ठीक। तो डेट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन भैया कि जो हमारा स्टेट अपडेट होगा, प्रॉप्स अपडेट होगा, ठीक है, उसके बेसिस पे हमारा डॉम अपडेट होगा, ऐसा नहीं है, ठीक। तो इसीलिए जो यूज़ इफेक्ट है, यूज़ लेआउट इफेक्ट है, वो पहले ही फायर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें तो यूज़ इफेक्ट के, ठीक। भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई वो फ्लिकर क्यों हो रहा है, फ्लिकर क्यों हो रहा है यूज़ इफेक्ट का जब हम यूज़ करें, तो वो मैंने आपको दिखाई दिया कि भाई फ्लिकर क्यों हो रहा है और रीज़न भी आपको समझा दिया, ठीक। और मेरे को लगता है यार आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक। और मैं ये भी समझता हूँ कि यार आपको ये भी समझ में आ चुका होगा कि भाई यूज़ लेआउट इफेक्ट का हम यूज़ कब करेंगे, ठीक है। तो यार सिंपल बोलूँ तो डॉम को मेरे को अगर डायरेक्टली मैनिपुलेट करना है, ठीक है, और उसमें कुछ विजुअल चेंजेस है यूआई के अंदर जिसको कि मैं चाहता हूँ यार बहुत यूज़र को एक स्मूथ एक्सपीरियंस हो, राइट। किसी तरह का फ्लिकर उसको ना देखने को मिले, किसी तरीके का मतलब एक अजीब सा बिहेवियर ना मिले जिसकी वजह से वो सोचे कि यार ये क्या हो रहा है ना। तो उस केस में यार हमें बिल्कुल यूज़ लेआउट इफेक्ट का यूज़ करना चाहिए जहाँ कि हमारा विजुअल एक तरीके से यूज़र के साथ इंट्रैक्शन को हम बेटर बना सकते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ को यार अगर हम बात करें रिएक्ट 17 और जो रिएक्ट 18 है, राइट, तो रिएक्ट 18 में यार इस यूज़ इफेक्ट के का मतलब यूज़ इफेक्ट को जो काम था इसको काफ़ी हद तक सही किया गया, ठीक है। और अगर आप इसको 2017 बोल रहा हूँ, सॉरी, रिएक्ट 17 से रिएक्ट 18 को कंपेयर करो तो यार ये जो बिहेवियर है, ठीक है, ये काफ़ी हद तक यूज़ इफेक्ट के लिए जो यूज़ लेआउट इफेक्ट है उसके पास ला दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यार आप जब भी काम करो तो जो भी लेटेस्ट वर्जन होता है, ठीक है, उसके साथ काम करो। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन का मतलब क्या है, लेटेस्ट वर्जन का मतलब ये है कि जो पिछले वर्जन में कुछ कमियाँ रह गई हैं हम उनको नेक्स्ट वर्जन में उसको और इम्प्रूव करके लेके आए हैं, ठीक है। तो नो मैटर कि भाई आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हो या यूज़ कर रहे हो किसी तरह का npm पैकेज, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट कि भैया अगर कोई नया वर्जन आया है तो वी मस्ट स्विच टू द न्यूअर वर्जन बिकॉज दैट न्यूअर वर्जन मस्ट बी समवेयर बेटर देन द अर्लियर वन, राइट। सो यार इसीलिए बस यहीं हमारा कंक्लूजन ख़त्म होता है और मैं ये मानता हूँ कि यार आपको ये यूज़ इफेक्ट और यूज़ लेआउट का जो फंडा है, ये दोनों ही हुक्स हैं, दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हो, मगर कब यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है, ये बहुत ही अच्छे से इस छोटे से वीडियो में समझा दिया गया, ठीक है। तो यार मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में
और किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।